Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ शेड्यूल है वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है किससे? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। ओके, और कहाँ से ये लोग आते हैं? ये स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू वोट टू वुमेन। तो कौन सा एक्ट है जिससे औरतों को मतलब वुमेन्स को राइट टू वोट मतलब वोट करने का अधिकार मिला था? तो ये है आपका एक्ट कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये मिला था। और सर्टेन मतलब लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिले थे वुमेन को। वो वुमेन्स कौन सी थी? जिसके पास सर्टेन इनकम क्राइटेरिया होता था। और जो वुमेन्स थी उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। तो मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा में कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं? तो क्या किया जा सकता है? इट कैन विथहोल्ड द बिल फॉर 14 days टू मेक रिकमेंडेशन। 14 दिनों के लिए विथहोल्ड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन इनकी रिकमेंडेशन मानी जाती है नहीं मानी जाती है, इससे ये इस लोकसभा के पास ये राइट्स होते हैं। ओके, और अगर 14 दिन के बाद इन्होंने ये जो बिल आया है मनी बिल इसको वापस नहीं किया तो ऐसा माना जाता है कि ये पास हो गया है दोनों हाउस से, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इसको पास माना जाता है। The Constitution of India empowers the Supreme Court of India to adjudicate dispute between the center and the state through। तो कौन सा जुरिस्डिक्शन कहलाता है जब जो सुप्रीम कोर्ट है सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उस पर कोई अपना फैसला सुनाता है? तो ये आता है किसके अंतर्गत? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। In which of the following states electronic voting machines EVMs were used for the first time in India? तो EVM का यूज़ सबसे पहले इंडिया में कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था कहाँ पे? केरला में किया गया था। और ये किया गया था कब? 1982 में। 1982 में केरला में ये किया गया था। उसके बाद इसका एक्सटेंसिव यूज़ EVM का होने लगा कब से? 1998 से। ओके, Which among the following commissions was established by an amendment of the Constitution of India? तो इनमें से कौन सा कमीशन है जिसको अमेंडमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था? तो ये है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आंसर इज डी। ओके, और फोर्स में ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये फोर्स में आया था कब? 19 फरवरी 2004 को ये फोर्स में आया था। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये कौन सा अमेंडमेंट था? 338A। ओके, इसके द्वारा इसको लाया गया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंट किया जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 239। ओके, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर? शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात हो रही है और प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, इनका नाम है जाकिर हुसैन। इनका जो कार्यकाल था वो था 13 मई 1967 से कब तक? 3 मई 1969 तक। इतना इनका कार्यकाल था और ये ऑफिस मतलब इनका मतलब टेन्योर चल ही रहा था, उसी वक्त ये इनकी डेथ हो गई थी। The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People। House of People मतलब लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल है आपका कौन सा? आर्टिकल है 75 क्लॉज 3। आंसर इज डी। ओके,
To enforce the fundamental rights, which among the following courts have authority to issue writs? तो writs के बारे में कह रहा है, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए इसको लाया जाता है, और किसके पास ये राइट्स होते हैं, किसके पास ये अथॉरिटी होती है रिट इशू करने की? तो ये सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा नहीं की जाती है। सो द करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, आंसर है बी 1 and 2 ओनली। ओके, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है ये है आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है ये है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.